मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पल की हवस इंसान को कहां से कहां ले जा सकती है? एक छोटी सी गलती कैसे पूरी जिंदगी को नर्क बना देती है, और फिर वही गलती पछतावे की आग में जलकर कैसे इंसान को नया जीवन देती है। आज सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची घटना जो भारत के राजस्थान राज्य के एक छोटे से गांव में हुई थी। नाम है हमारी हीरोइन का प्रिया। प्रिया जिसका पति बाहर दूर दुबई में नौकरी करता था और प्रिया अपने सास ससुर के साथ घर में ही रहती थी। उन्होंने घर में एक बड़ा सा देसी कुत्ता भी पाला हुआ था जो अक्सर आंगन में दरवाजे के पास बैठा रहता था। प्रिया अक्सर उसे घंटों निहारती रहती थी, लेकिन अब ना जाने क्यों उसके मन में कुछ उथल पुथल सी होने लगी थी। एक दिन शाम को उसने अचानक इरादा कर लिया और वह मास्क लगाकर मेडिकल स्टोर की ओर चली गई। वहां से उसने ताकत बढ़ाने वाली गोलियां खरीदी। दुकानदार ने सिर्फ इतना कहा, बहन जी होशियार रहना, यह बहुत पावरफुल है। प्रिया कुछ नहीं बोली। गोलियां लेकर चुपचाप घर लौट आईं। घर आकर उसने एक गोली दूध ने मिलाई और शाम ढलते ही वह दूध अपने उस पालतू कुत्ते को पिला दिया। उसके बाद क्या हुआ कि कुत्ता हेलीकॉप्टर बन गया और हवा में उड़ने लगा। यह जानने के लिए दोस्तों आखिर तक पूरी कहानी सुनते रहिएगा। दोस्तों, यह सच्ची घटना राजस्थान के एक गांव की है। यहां प्रिया नाम की एक 21 साल की नौजवान लड़की रहती थी जो गजब की खूबसूरत थी। उसकी शादी अभी कुछ महीने पहले ही रोहन नाम के 25 साल के लड़के से हुई थी। शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे और इनके यहां कोई बच्चा भी नहीं था। शादी के कुछ दिनों बाद ही रोहन नौकरी के लिए दुबई चला गया। प्रिया अपनी सास, ससुर और एक देवर के साथ रहते थी। लेकिन रोहन के कई कई महीनों तक वापस ना आने से प्रिया धीरे धीरे परेशान होने लगी और अकेलापन महसूस करने लगी। उसके लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल हो गया था। वो देर रात तक छत की ओर देखती रहती, करवटें बदलती रहती। रोहन जो 6 महीने में एक बार ही घर आता था, कभी कभी तो पूरा साल भी नहीं आ पाता। पति के बिना प्रिया बहुत अकेली महसूस करती थी और अक्सर उसकी यादों में खोई रहती थी। वो चुपचाप उदास सी बैठी रहती। उसकी सास जब उसे इस हालत में देखती तो नाराज हो जाती और ताने मारती। तेरा ध्यान कहाँ रहता है? बस यूं ही बैठी रहती है, घर का कोई काम धंधा नहीं करती। प्रिया की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह ना सास की बातों का जवाब दे पाती, ना कुछ करने की हिम्मत जुटा पाती। बस यूं ही बैठी रहती। घर में अब प्रिया को अपने पति की याद बहुत सताने लगी थी। उसका दिल हर वक्त ताल्लुक बनाने को बेताब रहता था। घर में देवर भी था, लेकिन शर्म और डर की वजह से उसके साथ कुछ नहीं कर पाती थी। मजाक मजाक में कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इस डर से वह चुपचाप बैठी रहती और कभी कभी सांस डांट देती। जब रोहन छुट्टी पर घर आता तो प्रिया फूल की तरह खिल उठती। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो 125 दिन ऐसे जीती जैसे सारी दुनिया उसकी हो। रोहन के साथ बिताया हर पल उसे सुकून देता। वह चाहती थी यह वक्त कभी खत्म ना हो। लेकिन कुछ ही दिनों में वह दिन भी आ जाता जब रोहन की वापसी की तारीख तय हो जाती। टिकट बनते ही प्रिया अंदर से टूट जाती। जाने से पहले रोहन के सामने आते ही उसके आंसू रुक नहीं पाते। रोते हुए कहती, आप मत जाइए, यही तो हमारा वक्त है साथ जिंदगी गुजारने का। आपके बिना मेरा दिल कहीं नहीं लगता। मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूं। लेकिन रोहन भी मजबूर था। वह कहता, अगर मैं कमाने बाहर नहीं जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? मुझे जाना ही पड़ेगा। तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं तुम्हें दुबई नहीं ले जा सकता। वहां सारा कमाया हुआ किराया खर्च में चला जाएगा। घर क्या भेजूंगा?